अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और का ट्रेलर 3 जारी कर दिया गया है। ट्रेलर में हुए तमाम अहम वाक़यात के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बात तो वाज़ेह नज़र आ रही है कि फ्लावर्स भाई ने फ़ातिमा को वो रुमाल वापस कर दिया है जो फ़ातिमा ने उनको तोहफे में दिया था। दूसरी साइड पे एक जगह ईद फ्लावर्स भाई के साथ हाथ मिला रहे हैं और बेगुस्से में स्पोर्चा आपी के गले पे तलवार रखना, मिसनी खातून का अपनी ही बहन को कत्ल करने की कोशिश करना और महमद दहशतगर्द का हमेशा की तरह दहशतगर्दी फैलाना। तो आइए इन सब अहम वाक़यात के बारे में तफसील से बात करते हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं फ्लावर्स भाई और फ़ातिमा के दिखाए गए सीन्स के बारे में बात करूंगी। तो फ्लावर्स भाई एक जगह खड़े फ़ातिमा की तरफ देख रहे होते हैं और उनके हाथ में फ़ातिमा का वो रुमाल होता है जो फ़ातिमा ने उनको प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। और ऊपर खड़ी फ़ातिमा दूर से बेचैनी से देख रही होती हैं। फ़ातिमा ने दुल्हन वाला लिबास पहना होता है। ऐसा लग रहा है कि फ़ातिमा की शादी ईद बे से होने जा रही है। फिर एक जगह फ्लावर्स भाई गुस्से से अपने घोड़े पर बैठकर बोरसा से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और अब इस सीन में उनके हाथ में रुमाल नहीं होता, क्योंकि गालिबन उन्होंने रुमाल फ़ातिमा को वापस कर दिया है। क्योंकि फ़ातिमा को अगले ही सीन में रोता हुआ दिखाया जाता है, जैसे फ्लावर्स भाई ने अब अपनी मोहब्बत को सरेंडर कर दिया है और फ़ातिमा को छोड़ दिया है। फ़ातिमा हलीमा से अपना दुख शेयर करते हुए कहती हैं, वो मेरा दिया हुआ रुमाल छोड़कर चला गया। मतलब ये कि फ्लावर्स भाई ने शायद इस वाली मुलाकात में फ़ातिमा को उनका रुमाल वापस कर दिया हो, क्योंकि जो भी है, जब फ़ातिमा ने फ्लावर्स भाई को कह ही दिया है कि मेरा पीछा छोड़ दें, तो फ्लावर्स भाई ने एक अच्छे इंसान होने की हैसियत से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए और फ़ातिमा की दी हुई मोहब्बत की निशानी उनको वापस कर दी। और फिर फ्लावर्स भाई अपने घोड़े पे बैठकर गुस्से में बोरसा से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में एक जगह और बे और उनके सिपाही स्पोर्चा आपी के बिछाए हुए जाल में आ जाते हैं। वहाँ पे फ्लावर्स भाई और फ़ातिमा भी वहाँ मौजूद हैं और बे गुस्से बड़े लहजे में कहते हैं, स्पोर्चा साए में छुपना बंद करें और सामने आए। दूसरी तरफ स्पोर्चा आपी ने नीलोफर खातून को असीर बना रखा है और वो नीलोफर को बताती हैं कि औरहान खुद अपनी मर्जी से मेरे जाल में आ रहा है। और दूसरी तरफ और सोच के साथ बहुत से सिपाही शहीद हो जाते हैं इस जाल में। फ्लावर्स भाई दूर से एक सिपाही को फ़ातिमा की तरफ तीर खींचते हुए देखते हैं तो वो चिल्ला कर बोलते हैं, फ़ातिमा, और फ़ातिमा के आगे आकर ख़ुद फ़ातिमा के लिए ढाल बन जाते हैं और अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। अब शायद फ़ातिमा को पछतावा हो और वो इस बात को रियलाइज़ करें कि अगर फ्लावर्स भाई ने अपनी पहचान छुपाई भी थी, लेकिन उनका प्यार फ़ातिमा के लिए सच्चा था। दूसरी तरफ स्पोर्चा अपनी बाकी सिपाहियों के साथ नीलोफर और मिसनी खातून को कहीं और जगह शिफ्ट कर देती हैं, लेकिन नीलोफर खातून कहती हैं कि हिसाब का वक्त आएगा आपके साथ, उस दिन के लिए आप मुझसे डरें। न्यू कमांडर यानी गोरे भाई की एंट्री के बारे में आप सबको पता होगा। असल में इनका चक्कर मिसनी खातून के साथ है, तो मिसनी खातून अब्दुल रहमान एल्ब को जस्ट बेवकूफ़ बना रही हैं। अब इस बात से ये तो वाज़ह हो गया है कि मिसनी खातून ने सिर्फ अब्दुल रहमान एल्ब को इस्तेमाल किया है। ये बात तो वाज़ेह हो गई है, जो मैंने इनका नाम रखा है वो बिल्कुल इन पर सूट करता है। तो दूसरी तरफ महमद दहशतगर्द अलाउद्दीन बे को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं, लेकिन गोंचा उनको रोकती हैं और कहती हैं कि अगर आप अलाउद्दीन बे को मारना चाहते हैं तो आपको एक नहीं बल्कि 3 जानें लेना होंगी। और मे भी इस वजह से महमद दहशतगर्द की दहशतगर्दी कुछ देर के लिए थम जाए और वो बाज आ जाए। लेकिन इतना वाज़ेह है कि अलाउद्दीन और गोंचा सही सलामत वापस बोरसा चले जाएंगे। तो नेक्स्ट सीन ये है कि फ़िलहाल ऐसे दिखाया गया है कि फ्लावर्स भाई अपनी मोहब्बत छोड़ दी है और मान ली है, क्योंकि फ्लावर्स भाई ने फ़ातिमा को रुमाल वापस कर दिया है। इसकी तफसील मैंने आप सबसे स्टार्ट में ही शेयर कर दी थी। तो दूसरी तरफ और बे की अपने बहनोई साहब के साथ दोस्ती हो गई है और ये नहीं जानती कि ये दोस्ती शायद इसीलिए हुई है कि फ्लावर्स भाई मुसलमान हो चुके हैं, या ये भी हो सकता है कि फ्लावर्स भाई ने अभी जस्ट और बे से अपने बाबा के खंजर का राज पूछा हो। और बे मच्छर बे से कहते हैं कि मच्छर बे चलें फ्लावर्स भाई को खुश आमदीद कहें। फिर मच्छर बे बेदिली के साथ अपना हाथ फ्लावर्स भाई के आगे बढ़ाते हैं। अब आगे नहीं पता कि फ्लावर्स भाई ने हाथ मिलाया या हाथ काट दिया, जस्ट किडिंग। तो एक तरफ और बे ने स्पोर्चा आपी को दबोच लिया है और वो अपनी बीवी के बारे में पूछ रहे हैं स्पोर्चा आपी से। स्पोर्चा आपी कहती हैं कि शायद वो मर गई हो, जैसे कि पिछले ट्रेलर में स्पोर्चा आपी ने यही कहा था। तो इस बात का जवाब अब मिल रहा है कि और बे ने कहा कि आप ऐसी खातून को कभी नहीं मारेंगी। मतलब और बे को इतना अंदाज़ा है कि स्पोर्चा भी इस कदर जालिम नहीं हो सकती कि एक मदर को कत्ल करें। तो एक तरफ मिसनी खातून ने नीलोफर को मारने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो खंजर ज़मीन पे मारेंगी, लेकिन नीलोफर को नहीं मारेंगी, आखिर वो उनकी बहन है। लेकिन अगर उन्होंने मार भी दिया तब भी नीलोफर बच जाएंगी।
अच्छा, दूसरी तरफ दुर्सुन बे ऐसा लग रहा है कि अपने भाई के साथ मिल गए हैं और ओरहान बे के ख़िलाफ़ हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दुर्सुन बे ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो अपने भाई से सब मालूमात निकलवाएं और ओरहान बे को दे सकें। और ये सब वो अपने भाई से गद्दारी नहीं कर रहे, बल्कि दुर्सुन बे ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि मुसलमान भाइयों का खून ना बहे। आखिरी सीन में स्पोर्चा आपी दुल्हन बनी हुई हैं और ओरहान बे उनको खुश आमदीद कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नीलोफर का ख्वाब है और कुछ स्पॉयलर्स के मुताबिक ये जस्ट एक ख्वाब है। तो ये था वॉल्यूम 16 का रिव्यू और एनालिसिस। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।